धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया। मैं अपने पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं बताना चाहता हूं कि भारत में रेलगाड़ी जो है वो यात्री परिवहन और माल परिवहन का एक प्रमुख साधन है। भारत की जो रेल है वो हमारे देश की जनता को कोने कोने से जोड़ती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत करती है। समय की कमी है, मैं अपने भाषण को थोड़ा सा कम करूंगा और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को यदि हम देखें तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश का जो सर्वांगीण विकास हुआ है उस विकास के साथ साथ हमारे देश की भारतीय रेल का भी विस्तार हुआ है और हमारी भारतीय रेल का भी विकास हुआ है। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा और हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। नरेंद्र मोदी जी इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि हमारे पैर में जो कांटा लगा है वो हम ही से निकलने वाला है। इसलिए उन्होंने हमारे अपने पैर के कांटे को स्वयं निकालते हुए हमारे इसी तारतम्य में उन्होंने रेल बजट को, जो कि पृथक से पेश किया जाता था, आज़ादी के पूर्व की इस परंपरा को उन्होंने समाप्त किया और एक सकारात्मक पहल करते हुए हमारे रेल बजट को आम बजट के साथ उन्होंने समावेशित कर दिया। मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की समस्या भी रेल मंत्री जी के तक पहुंचाना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र में आगरमालवा नाम का एक ज़िला है जहां पर आज़ादी के 70 साल बाद भी ट्रेन की कोई कनेक्टिविटी नहीं है और इसी प्रकार से आष्टा में भी ट्रेन की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इस क्षेत्र की समस्या के निराकरण के लिए ज़रूरी है कि उज्जैन से झालावाड़ तक की एक ट्रेन आगर से होते हुई रेल लाइन बिछाई जाए जिससे कि वहाँ के क्षेत्र की जनता की समस्या का निराकरण हो सके और इसी प्रकार से इंदौर से आष्टा होते हुए एक रेल लाइन भोपाल तक के लिए बिछाई जाए ताकि वहाँ के क्षेत्र की जो जनता रेल की कमी के कारण परेशान हो रही है उसे सुविधा मिल सके। इसी प्रकार से हमारे शुजालपुर में कई व्यापारियों का आना जाना लगातार मुंबई बना रहता है और वहाँ पर देश के प्रमुख महानगरों से आने जाने वाली सभी ट्रेन का स्टॉपेज है, परंतु मुंबई को जाने या आने वाली किसी भी ट्रेन का वहाँ स्टॉपेज नहीं है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर स्टॉपेज की व्यवस्था कराने की कृपा करें। साथ ही देवास लोकसभा का जो प्रमुख रेलवे स्टेशन देवास है वह इंदौर, उज्जैन और भोपाल, 1 मिनट का और संरक्षण चाहूँगा माननीय महोदय आपका। इंदौर, उज्जैन और भोपाल के बीच में देवास रेलवे स्टेशन स्थित है, परंतु देवास रेलवे स्टेशन का आज दिनांक तक भी कोई विकास नहीं हुआ है। मैं रेल मंत्री जी से यह भी निवेदन करता हूं कि देवास रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कराएं और उसको मॉडल रेलवे स्टेशन की तरह स्थापित करने की कृपा करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।